अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पाकिस्तान रवाना। जेडी वेंस मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहते हैं सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह हिदायत दी। ईरान से मुस्बत बातचीत चाहते हैं। ईरानी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे तो हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान तारीखी सिफारती बैठक का मेज़बान, अच्छी खबर का इंतजार। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए मुज़ाकरात की बसात बिछा दी गई। अमरीका और ईरान मसाइल का हल और अमन के रास्ते तलाश करेंगे। पाकिस्तानी सिफारतकारी की बदौलत महफूज मुस्तकबिल की उम्मीदें रोशन। नताइज के लिए पूरी दुनिया पर उम्मीद। तवज्जो और नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर अमरीका के नुमाइंदगान, बाकिर कालिबाफ और अब्बास सिरागची ईरान के मुज़ाकरात का। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का मेहमानों का खैर मकदम। वफूद और सहाफ़ियों के लिए वीज़ा फ्री सफरी सहूलत। शुरका को पाकिस्तान आमद पर वीज़ा जारी किया जाएगा। पाकिस्तान में इमिग्रेशन हुक्काम शुरका को वीज़ा ऑन अराइवल जारी करेंगे। गैर मुल्की मेहमानों की इस्लामाबाद आमद। वफूद की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के लिए वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुतालिक खुसूसी इजलास। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। ईरान के साथ अमन मुआहिदे के लिए बहुत पुरुमीद हैं। पेशरफ्त मुस्बत सिमत में जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुआहिदा हो सकता है। तवक्को रखते हैं कि सिफारती कोशिशें जल्द नताइज देंगी। इसराइल लिबनान पर हमले कम कर रहा है। ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं। अगर उन्होंने मुआहिदा ना किया तो बहुत तकलीफ दे होगा। ईरान को अपना हुर्मत से गुजरने वाले टैंकर से फीस वसूली रोकनी होगी। ईरान अपनाए हुर्मज़ अमरीकी जहाज़ों के लिए खोलने पर अज़मन। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा कि हुर्मज़ से अमरीकी जहाज़ भी जा सकते हैं। तर्ज़ अमल दुश्मनी पर मबनी ना हो। हुर्मज़ की सिक्योरिटी पर ओमान से मुआहिदा हो सकता है। मुआहिदे से हुर्मज़ पर फौजी कंट्रोल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग से निकलने के रास्ते की तलाश। नायब सदर जेडी वेंस को रास्ता तलाश करने की हिदायत। बरतानवी जरीदे डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस ईरान जंग के मुखालिफ हैं। वो इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी वफ्द का हिस्सा हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची की जर्मन वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इराक़ची के हस्पानवी वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू। हस्पानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुज़ाकरात में नेकनियती से हिस्सा लें। लेबनान पर हमले आलमी कानून के खिलाफ हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से फ्रांसीसी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान जंग बंदी पर पाकिस्तान की कोशिशों को खिराज तहसीन। खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार की हिमायत का यादा। लेबनान में इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर तशवीश। ईरान में जिंदगी मामूल पर आने लगी। कल से तमाम बैंक खोलने का ऐलान। ईरानी शहर काशान में अमरीकी और इसराइली हमले में तबाह होने वाले तारीखी रेलवे ब्रिज को बहाल कर दिया गया। मुरम्मत और तामीर नौ के बाद पहली ट्रेन काशान के तारीखी याहियाबाद पुल के ऊपर से गुजरी। बरतानवी वज़ीर आज़म की अमीर कतर से मुलाकात। आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। स्वामर का कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोहा से बरतानवी वज़ीर आज़म का डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन। अपनाए हुर्मत से मुतालिक अमली मनसूबे पर तबादला ख्याल। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी घुटने टेक दिए। लेबनान से बातचीत शुरू करने का ऐलान। बातचीत अगले हफ्ते वाशिंगटन में होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू काबीना को लेबनान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत कर चुके। मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा की अदायगी। सैकड़ों मुसलमानों की शिरकत। बड़ी तादाद में मुसलमान जुमे की नमाज अदा करने के लिए मुक़द्दस मकाम मस्जिद अक्सा पहुंचे। इसराइल ने 40 रोज़ बाद मस्जिद अक्सा में नमाजियों के लिए इजाज़त दी।
पाकिस्तान में 80% शहरी अमन के क़याम के लिए पुरुमीद। गैलप सर्वे के मुताबिक 93% पाकिस्तानी अवाम जंग बंदी की हुकूमती कोशिशों के हामी है। सोशल मीडिया पर थैंक यू पाकिस्तान आलमी सतह पर ट्रेंड करने लगा। जंग बंदी में कामयाबी के बाद 70% आलमी राय पाकिस्तान के हक में मुस्बत हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत की नुमायां पजीराई। मुजफ्फराबाद में शुक्रिया पाकिस्तान रैली, अवाम और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद शरीक। पाकिस्तान के हक में नारे, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। शुक्रिया पाकिस्तान रैली में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नोबेल इनाम का मुतालबा। किफ़ायत शारी मुहिम। सिंध में तमाम बाजार रात 8 बजे बंद किए जाएंगे। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। रेस्टोरेंट को सिर्फ शाम 7 बजे से रात 11:30 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। सिंध में शादी हॉल्स और बैंक्वेट रात 12 बजे तक खुले रह सकेंगे। तंदूर, डेयरी शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स पाबंदियों से मुस्तस्ना करार। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की लाहौर आमद। कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। सिंध में पार्टी पोजीशन और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की जानिब से गवर्नर सिंध को ज़ोहराना दिया गया। बच्चों और ख़वातीन की हिरासमेंट, ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए अहम इकदाम। सोशल मीडिया पर हिरासमेंट रोकने के लिए साइबर क्राइम यूनिट की मंजूरी। मुतासरा बच्चों और ख़वातीन की शनाख्त पोशीदा रखी जाएगी। पंजाब हुकूमत का सजा देने के लिए कानून साजी का फैसला। मरियम नवाज का साइबर क्राइम से मुतालिक डाटा की हिफाजत के लिए सख्त इकदाम का हुक्म। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की एप्स्टेन से ताल्लुक की तरदीद। कम सिनों से जिनसी ताल्लुक के मुजरिम जेफरी एप्स्टेन से ताल्लुक की बातें प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दी। कहती हैं एप्स्टेन के साथ उनकी जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई। एप्स्टेन की वजह से ज्यादती का शिकार मुतासरीन के लिए कांग्रेस में खुली समाअत का मुतालबा। पाकिस्तान सुपर लीग में सुपर मुकाबले जारी। आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और रावलपिंडीज में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे कराची में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल की फीफा सीरीज के पहले मैच में तारीखी जीत। बरतानवी जरीदे की टीम तुर्काइकोस को 8-0 से हरा दिया। पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कौमी टीम दूसरा मैच 12 अप्रैल को मोरितानिया के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम के पावरफुल हिटर फ़खर जमान 35 बरस के हो गए। फ़खर जमान की 2017 में चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भारत के खिलाफ यादगार इनिंग्स आज भी शायकीन को याद। गुलकार और मौसीकार साहिर अली बग्गा की सालगिरह। साहिर अली बग्गा ने कई फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।